हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस को। एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी पेन और नोटबुक जरूर साथ लेके बैठिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। उसके अंदर बोला गया है कि ए बी साइड बराबर है ए सी के एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो इस वाले साइड का नाम, इस वाले पॉइंट का नाम देंगे ए, ये हो गया बी और ये आ गया सी। ठीक है, और यहाँ पे इनके एंगल भी बना देते हैं हम। उसके बाद हमसे क्या बोला गया था कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यानी कि जो एंगल बी का बाइसेक्टर है ये वाला और जो एंगल सी का बाइसेक्टर है ये वाला, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे ओ। और साथ में हमसे कहा गया है जॉइन ए टू ओ, यानी कि हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से यानी ओ पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे मिला दिया हमने। अब इसके बाद देखेंगे हम इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। यहाँ पे पॉइंट ओ था, तो हमें बताना है कि जो ओ बी साइड है ये वाली साइड, ये इस वाली साइड के बराबर है ओ सी के। ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा था कि ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी यानी कि ये वाली साइड, ये बराबर है ए सी यानी कि इस वाली साइड के बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली साइड ओ बी, ये साइड बराबर है ओ सी के, इस वाली साइड के। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है, अब ये क्यों बराबर लिखा था हमने, क्योंकि इसका रीजन यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन, क्योंकि हमें दे रखा था। इसके बाद देखिए हमें एक चीज पता है कि जब कोई ट्रायंगल होता है उसके अंदर अगर दो साइड को इक्वल है, जैसे ये साइड इसके बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स यहाँ पे बराबर रहते हैं। इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये वाला होगा और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये वाला होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सेम इसी तरह से आप यहाँ देखिए, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इस साइड के देखिए अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये पूरा वाला बन रहा है, ये पूरा एंगल बी। और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है, एंगल सी, तो ये पूरा एंगल, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, यानी कि जो बराबर साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर रहते हैं। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इस वाले एंगल का जो हाफ है, इस वाले एंगल के हाफ के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है वो भी ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और जो ओसी है वो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो इनका जब हम हाफ करेंगे तो वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं नाप नंबर दे देता हूँ 1 2, ये 3 और इसको मैं 4 करके लिख लूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे कि हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी कौन सा एंगल, ए बी सी, ये पूरा एंगल बराबर रहेगा हाफ एंगल ए सी बी के। ठीक है, ए सी बी ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है ना। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा जो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी है, यानी कि ए बी सी इस पूरे एंगल का हाफ, जब हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा हमारे पास और एक ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम हाफ करेंगे ए सी बी का, तो एक ये वाला एंगल मिलेगा हमें और एक ये वाला एंगल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दो एंगल्स को यूज करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब इसके बाद हम यहाँ पे ट्रायंगल ओ बी सी को ले लेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ बी सी, इस एंगल में देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है। क्यों लिखेंगे इसको हम, क्योंकि हमने अभी ये प्रूफ किया था, तो प्रूफ अबव। अब देखिए हमने क्या देखा था यहाँ पर कि जब दो साइड्स बराबर होती है तो उन दोनों के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए जब कोई ट्राइंगल होता है उसके जब दो एंगल्स बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए अभी हमने प्रूव करा कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली और इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयर फोर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब जो बराबर एंगल्स है उनके सामने वाली साइड्स बराबर रहती है।
ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट को। अब देखिए सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इस वाले ट्रायंगल को यूज करूंगा, ए ओ बी को, और साथ ही मैं यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल यूज करूंगा। ठीक है, मैं ये वाला भी ट्रायंगल लूंगा, ए ओ सी। ये दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को क्या करना है, जो जो चीज बराबर है पहले वो लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, कि ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। तो सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हमारे को दे रखा था, तो इसलिए इसका रीजन आ जाएगा यहाँ पे गिवन। इसके बाद देखिए ये वाली जो साइड है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को बराबर करके लिखेंगे। सो ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन साइड है, तो इसका रीजन भी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। अब देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए अभी हमने इसको यहाँ पे प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। और इसको हमने यहाँ पे बराबर क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने इसको यहाँ पे प्रूव किया था, तो रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे, प्रूव्ड अबव। ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या पता चला यहाँ से, कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, एक दूसरी साइड इसी के बराबर है, और तीसरी ये वाली साइड इसके बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। किस रीजन से, क्योंकि साइड 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 से, क्योंकि इसमें तीन तीन साइड आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। और इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एस 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 रूल। ठीक है ना, साइड 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 रूल। अब देखिए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। सो देयर फोर एंगल बी ए ओ, यानी कि बी ए ओ ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, सी ए ओ के। सो सी ए ओ आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि ये वाली जो लाइन है ए ओ, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो बराबर इसमें बांट रही है। सो देयर फोर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यानी कि जो ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल के अंदर एडी ये वाली साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, कि बीडी यानी कि ये वाला पार्ट बराबर होगा सी डी पार्ट के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल भी देख लिया हमने। ठीक है, इसमें हमें शो करना है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ये जो ट्राइंगल है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसके अंदर ये वाली साइड AB बराबर है इस वाली साइड AC के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इन दो ट्राइंगल को ले लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इन दोनों में हमें अब क्या करना है, कि जो जो चीज़ें बराबर है सबसे पहले वो लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AD साइड आ रही है, क्योंकि AD साइड देखिए इस ट्राइंगल में भी है और AD साइड इस ट्राइंगल में भी है। तो इसको हम ये लिख देंगे कि ABD ट्राइंगल की AD साइड बराबर है ACD ट्राइंगल की AD साइड के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन आ रही है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर रहेगा इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के, क्योंकि देखिए ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक है ना, इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब देखिए और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कि ये वाली साइड BD साइड बराबर है CD साइड के। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल की BD साइड बराबर है ट्रायंगल ACD के CD साइड के। ऐसा क्यों बोला हमने, तो इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज
AD is perpendicular bisector of BC। ठीक है, क्योंकि जो AD है इस पूरी लाइन का बाइसेक्टर है। अब देखिए, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड बराबर है ये वाली, दूसरी साइड बराबर है ये वाली, और देखिए इन दोनों साइड के जो बीच में एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी यहाँ पर बराबर है। तो इससे हम क्या क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड रूल। अब देखिए यहाँ पर हमने बाय साइड एंगल साइड रूल से तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट बराबर रहेगा इस वाले ट्रायंगल के इस वाले पार्ट के। ठीक है, सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC। रीजन क्या लेंगे हम यहाँ पे, बाय CP/CT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और यही हमारे को यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ कहा गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि जो हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसकी कोई दो साइड बराबर रहेंगी। और आगे हमसे बोला गया कि जो BE है और जो CF है, ये इसकी किसी दो इक्वल साइड्स पे, कौन सी दो इक्वल साइड, AC एंड AB पर एल्टीट्यूड्स है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB है, ये साइड AB बराबर है AC के। ठीक है, ये दोनों आपस में हमें बराबर दे रखी है। और BE और CF इसके ऊपर यहाँ पर एल्टीट्यूड है दो, एक ये आ गया एल्टीट्यूड ये वाला, और एक ये वाला एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है और एक यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ठीक है ना, हमें आगे प्रूव करना है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ऐसे प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट BE बराबर है CF के, ये दोनों को हमें बराबर प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई दो ट्रायंगल ऐसे लूँगा जिसके अंदर ये दोनों साइड आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पर लूँगा ट्रायंगल ABE, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा क्योंकि देखिए इसमें ये वाली साइड आ रही है। और दूसरा मैं ट्रायंगल लूँगा यहाँ पर ये वाला ACF। सो ट्रायंगल ACF, ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उसी से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ABE, यानी कि ये रेड वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस रेड वाले ट्रायंगल की ABE ट्रायंगल की और ये वाले येलो वाले ट्रायंगल की, ये दोनों साइड आपस में बराबर है क्योंकि हमें दे रखा था। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ACF में एंगल सॉरी साइड AC बराबर है इस वाले ट्रायंगल की AB साइड के। तो AC बराबर में AB। ठीक है, और इसका रीजन यहाँ पर आ जाएगा गिवन, क्योंकि हमें दे रखा था। और देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस रेड वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाला एंगल इस येलो वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ACF में एंगल A बराबर है ट्रायंगल ABE के एंगल A के बराबर। और ऐसा हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन होता है दोनों ट्रायंगल में वो आपस में बराबर रहते हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर AFC, यानी कि ये वाला एंगल AFC, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल AFC बराबर रहेगा इस रेड वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के AEB के, इस वाले के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ट्रायंगल ABE का एंगल AEB एंगल बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के, सो ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर देखिए एक साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयर फोर ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABE के। अब इसका रीजन हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे
इसके अंदर क्योंकि दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो येलो वाला जो ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड, और ये जो आप रेड वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, इसकी ये वाली साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। यानी कि यहाँ पर हमारे को एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे को दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, एक ये वाला एल्टीट्यूड और एक ये वाला एल्टीट्यूड। ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस ट्रायंगल का पहले नाम देंगे हम ए बी सी। तो ये आ गया ट्रायंगल ए बी सी। इसके अंदर दो एल्टीट्यूड्स है बी ई, एक ये वाला एल्टीट्यूड आ गया बी ई, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा एल्टीट्यूड है सी एफ, यानी कि ये वाला एल्टीट्यूड बना देंगे हम, और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है। और हमसे यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ है, टू साइड्स ए सी एंड बी ई आर इक्वल, यानी कि ये जो बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड आप देख रहे हैं, ये इन साइड्स पे पड़ रहे हैं और ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी ई बराबर में सी एफ होगा, है ना। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है साथ में, कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, और साथ ही दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी बराबर है ए सी के। तो हम एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उन्हीं को ले लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, ए बी ई एंड ए सी एफ। ये क्वेश्चन देखिए सेम बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, और हल्का सा इसमें चेंज है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो ट्रायंगल ए बी ई में ए बी ई, इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखिए एक ये जो बी ई साइड है, ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के सी एफ साइड के बराबर है। ठीक है ना। अभी क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ आ जाएगा, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। इसके बाद देखिए ट्रायंगल ए बी ई के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल ये है, और ट्रायंगल ए सी एफ में एक 90 डिग्री का एंगल ये है। ठीक है। तो इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए। ये दोनों आपस में बराबर है, और इसका रीजन हम यहाँ पे देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ए बी ई के अंदर एक ये वाला एंगल आ रहा है, और इसी वाले ट्रायंगल में दूसरे वाले ट्रायंगल में सी एफ ए में एक ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एंगल दोनों में आ रहा है, एंगल ये दोनों के अंदर है। ठीक है। अब क्योंकि दोनों के अंदर है, तो ये यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे हम। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, और इसका रीजन हम यहाँ पे देंगे कॉमन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के अंदर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या देखा कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है। ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम उसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, और इसका रीजन हम यहाँ पे देंगे एंगल एंगल साइड रूल। तो यहाँ पर हमने इन दोनों ट्रायंगल को एंगल एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसे हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव करना है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ए बी साइड जो है वो बराबर है ए सी साइड के, यानी कि ए बी ये पूरी वाली साइड बराबर है ए सी साइड के, इस पूरी साइड के। ठीक है। दैट इज ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जब दोनों साइड इस ट्रायंगल में बराबर हो जाएगी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे बराबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या पता है कि ये दोनों साइड इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए सी इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के अंदर कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है। और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे बाय सी पी सी टी आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और डी बी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड बराबर है, जैसे कि ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है हमें, और नीचे वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल डीबीसी में कोई दो साइड बराबर है, यानी कि ये वाली साइड देखिए इस साइड के बराबर है। इसके अंदर हमसे क्या बोला गया है कि इनका जो बेस है बीसी वो सेम बेस पे बन रहा है दोनों ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल भी देखिए बीसी पे बन रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल भी देखिए बीसी के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। हमें शो करना है कि एंगल ए बी डी ये पूरा एंगल बराबर है एंगल ए सी डी के, ए सी डी यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हम लिखेंगे कि जॉइन ए डी। हम क्या करेंगे यहाँ पे ए और डी को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ए और डी को मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन कर दिया है। अब जैसे ही मैंने ए और डी को ज्वाइन करा है तो यहाँ पे मेरे को एक चीज देखने को मिलती है कि ये वाली लाइन इन दो ट्रायंगल्स के अंदर इसको बांट देती है। तो देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल कौन से आते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल आ गया, ये वाला, ठीक है। और साथ ही मेरे पास एक कौन सा ट्रायंगल आता है, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, दो ट्रायंगल आ गए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से इन दोनों एंगल को बराबर प्रूव करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो साइड है इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए बी डी की ए बी साइड बराबर है ट्रायंगल ए सी डी की ए सी साइड के। और इसका रीजन यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में। और देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाली बी डी साइड इस वाले ट्रायंगल की सी डी साइड के बराबर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि बी डी बराबर में सी डी। और ये भी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पे गिवन था। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये वाली साइड आ रही है एडी, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये वाली साइड आ रही है एडी। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एडी है वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडी इज इक्वल्स टू ए डी, और रीजन यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि देखिए इनमें एक ये वाली साइड बराबर है आपस में, और एक ये वाली साइड आपस में बराबर है, और एक ये वाली साइड आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर फोर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एस 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 रूल, यानी कि साइड 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 रूल। अब इन दोनों ट्रायंगल को तो मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये वाला, वो इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयर फोर एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, और इसका रीजन मैं यहाँ पे दूंगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें कोई दो साइड इक्वल होती है। तो इसकी दो साइड हमें इक्वल दे रखी है, ए बी बराबर में ए सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए बी ये वाली साइड ये बराबर है इस वाली साइड के ए सी साइड के। आगे हमसे बोला गया साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। यानी कि जो देख रहे हैं आप बी ए, इसको हम आगे और ऐसे बढ़ाएंगे पॉइंट डी तक, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ए डी बराबर ए बी, यानी कि ये वाली साइड ए डी ये बराबर रहेगी इस वाली साइड बी ए के बराबर। और इसमें हमें शो करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। सो बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल ये एक राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है कि ए बी बराबर है ए सी के। हम बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर रहते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल
और इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। ये हो गया एंगल 1, ये वाला एंगल को बोलेंगे 2, ये हो जाएगा 3, और इस वाले एंगल को हम बोलेंगे 4, ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि जो बराबर साइड्स होती है उनके सामने वाले एंगल्स बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, ये हमें दे रखा था। और क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था कि इस वाली लाइन को हम पॉइंट डी तक बढ़ाएं ताकि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है और ये जो है इसके ही बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए डी बराबर रहेगा ए सी के। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी ए इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये तो हमें दे रखा था। और हमें क्या बोला था कि ये वाली साइड इसके ही बराबर हो जाएगी, सो बी ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या जाना कि बी ए जो है ए सी के बराबर है और बी ए जो है ए डी के ही बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए सी रहेगा वो ए डी के ही बराबर रहेगा, सो देयर फोर ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, अब देखिए ये वाला ट्राइंगल लेंगे फिर ए सी डी, तो इसको मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए सी डी। इसके अंदर देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। अब क्योंकि देखिए ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर रहेंगे, तो इस वाली साइड के अपोजिट हो गया एंगल 4 और इस वाली साइड के अपोजिट हो गया एंगल 2। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और रीजन यहाँ पे क्या दिखेंगे, रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं एक नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 2 और 1 को ऐड कर देंगे, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है ना। अब दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एंगल 2 और 3 को जब मैं ऐड करता हूँ, ये 2 और 3, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है, जिसका नाम क्या था एंगल बी सी डी। इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल बी सी डी। तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 और 4 इन दोनों को ऐड करके क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4। आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर नजर आ जाए तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर लेंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल को बी सी डी को। अब देखिए हमें क्या पता है कि जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम करके हमें 180 डिग्री मिलता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल 1 प्लस एंगल 4, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, और ये वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। और इसका रीजन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई रीजन तो होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जो एंगल 1 और एंगल 4 है इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा हमें, देखिए ये दोनों 1 और 4 का जो सम है वो एंगल बी सी डी के बराबर है। तो मैं एंगल 1 और 4 की जगह इसको यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है एक तरह से, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा एंगल बी सी डी प्लस ये वाला बी सी डी यहाँ लिखूंगा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए एंगल बी सी डी एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया, जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर रहेगा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 इधर आके डिवाइड करने के लिए हम अपॉन में लेंगे, सो 2 1 जा 2 और ये चला जाएगा यहाँ पे 90 पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देयर फोर बी सी डी
इज अ राइट एंगल। ठीक है, और यही हमारे को यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर हमें बोला गया कि एंगल ए पे बनेगा 90 डिग्री। तो इसको मैं नाम दूंगा ए बी सी, और एंगल ए पे बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है ना। साथ में हमसे बोला गया कि ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ए बी ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के, ए सी साइड के बराबर है। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी कितने होंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं क्या चीज़ जानता हूँ कि जो जो भी ट्राइंगल होता है उसके अंदर अगर कोई दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, एंगल सी। और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल बी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, जो बराबर साइड्स होती है उनके सामने वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या जानता हूँ कि जो कोई ट्राइंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स रहते हैं उनका सम 180 डिग्री आता है ना। तो ऐसे में लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसका रीजन यहाँ पे आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा एंगल ए की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अब बी और सी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे एंगल सी की जगह एंगल बी को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, जब क्योंकि आपस में बराबर है। तो मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 90 को इधर लेकर जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस बी, 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस के ये 90 जो है यहाँ पे प्लस में था तो इधर आके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, है ना। सो एंगल टू, सो टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 मिलेगा हमें। और क्योंकि टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन में टू। सो टू वन से टू और ये कैंसिल हो जाएगा 45 पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या जाना कि एंगल बी की वैल्यू है 45 डिग्री। अब क्योंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर फोर एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी आ गया यहाँ पे 45 डिग्री और एंगल सी भी यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, और यही हमारे को यहाँ पे फाइंड करना था। और ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखा होता है उसके जो एंगल्स रहते हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा ये साइड बराबर है इसके और इसके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम भी देता हूँ ए बी सी। और हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे कैसे प्रूफ करता हूँ। इसको मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के। ठीक है, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर रहते हैं। तो क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो इस वाली साइड के अपोजिट एंगल हो गए ये वाला और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल हो गए ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वेशन 1 करके। ठीक है, सेम इसी तरह से देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस वाली साइड के अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो दो साइडें आपस में बराबर है तो इस वाली साइड के अपोजिट एंगल हो गया ये वाला
और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल हो गया ये वाला, और ये दोनों आपस में ये भी बराबर रहेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और ठीक इसी तरह से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे, हम क्या जानते हैं कि देखिए ये दो साइड हमको और गिवन बराबर है, ये वाली साइड बराबर है इसके, तो इस वाली साइड के बराबर एंगल होगा ये वाला, और इस वाली साइड के बराबर एंगल होगा ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो इसको मैं लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या देखने को मिलता है कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और एंगल ए बराबर है एंगल बी के, और एंगल सी बराबर है एंगल ए के। तो इससे मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि देखिए बी बराबर सी के है और सी यहाँ पर ए के बराबर है, और जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये तीनों एंगल यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और रीजन यहाँ पर आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एंगल ए को मैं ऐसे ही रखूंगा प्लस का साइन। अब क्योंकि देखिए एंगल बी सी और ए ये तीनों आपस में बराबर है, तो मैं एंगल बी की जगह एंगल ए को लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल बी की जगह मैंने लिख दिया एंगल ए, ये प्लस का साइन। अब क्योंकि एंगल सी ये भी एंगल ए के बराबर है, तो मैं एंगल सी की जगह लिख दूंगा एंगल ए। ठीक है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, ये हो गया 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब क्योंकि देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो मैं जब इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। वह लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 3। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3, ये चला जाएगा 60 पर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि एंगल ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी है वो भी 60 डिग्री होगा, और एंगल सी जो है वो भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव करा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। और अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।